नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, दीवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और जबरदस्त क्लास में। और आज इस क्लास में मैं एक जबरदस्त इंसान को लेकर यहाँ पर आया हूं, जो यहाँ पर आपने सुना है AIR, सुना है? आइए आज आपको दिखा भी देते हैं, बिकॉज आज मेरे साथ है कली अग्रवाल मैम, हु हैज स्कोर्ड। मैम आप अपने मुंह से बताइए AIR 16 गाइस एंड गर्ल्स, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। AIR 16 अमेजिंग स्कोर है। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला, सब कुछ बताने वाला हूं, इंडिविजुअल मार्क्स भी बताएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा CA इंटरमीडिएट लॉ पे, बिकॉज मैम ने लॉ हमसे किया हुआ है और बहुत ईमानदारी से लॉ पढ़ा है। मैं पूरा खोद खोद के पूछने वाला हूं कि यार ये स्कोर कैसे किया। ठीक है, तो आप मैम पहले तो मुझे बताइए आपके स्कोर, और स्पेसिफिकली लॉ का स्कोर आप मुझे बताइए। लॉ का स्कोर था 79। 79? ओहो, दो गरीब बच्चे पास होता है। ठीक है, इसमें दो दो गरीब बच्चे। दैट्स ऑसम मैम, बहुत अमेजिंग स्कोर। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस बोलना मैं, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर फैमिली। थैंक यू सर। कैसा कैसा फीलिंग था जब आपने वो प्रेस किया ना बटन, अपना कोड वोड डालकर, कैसा लग रहा था? सर मैंने नहीं प्रेस किया, हम रिजल्ट नहीं देखते हैं, हम अपनी सिस्टर को दे दिए एंड वही देखी। ओहो, आपके एल्डर सिस्टर है एंड शी इज जी, डूइंग। सो रिजल्ट देखी, लाइक मम्मी एंड दी देखी। अच्छा, तो दीदी क्या करते हैं आपके? दीदी भी एक्चुअली सीए ही कर रही है। ओहो हो, गजब, घर में ही एक्सपीरियंस। तो तुम लोग प्रैक्टिस करके ना पूरा आग लगा देना है ना CA बनने के बाद। हाँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, LLB बोलो, LLB बोलो। दैट्स अमेजिंग यार। तो दीदी के शुभ हाथ थैंक यू सर। से ये जबरदस्त रिजल्ट्स आपके सामने आए, राइट? आई थिंक एक पार्टी जी, ना आपने अपनी दीदी को अभी दे देनी चाहिए आज, ये ऐसा मुझे लगता वो है। मेरे सारे रिजल्ट उसी ने देखे हैं। अच्छा, सो आई थिंक योर सक्सेस का 12th पार्ट फाउंडेशन, है नहीं, है ना? वही वही उनका हाथ ही शुभ है। क्या बात है, दैट्स सो नाइस ऑफ यू मैन। तो बट फीलिंग कुछ तो होगा ना, जैसे दीदी जब पूछ रहे थे कि बताओ आपका रोल नंबर एंड क्या लग रहा था आपको, एक्सपेक्टेड था दैट यू विल बी इन AIR 16? पास होना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एग्जाम दिए थे तो पता ही था कि क्या होगा। बट AIR चाहिए तो था, अब आ गया तो बहुत मतलब अच्छी बात है। आपको मतलब पास की नहीं होगी उम्मीद, तो आपको होगी कि यार नहीं अच्छा गया है पेपर्स, आई विल स्कोर गुड। हाँ, बट उस टाइम जब दिए थे तब था कि हाँ आ जाएगा तो ठीक है, बट रिजल्ट आते आते ना इतना टाइम बीत जाता है कि भूल जाते हैं भाई कैसा गया। ये मुझे बहुत तो बच्चों बहुत ने, एंजाइटी था। हाँ, फिर एग्जाम के बाद हम लोग को ऐसा लगता है अरे आग लगा दी है, बट रिजल्ट आते आते ना हम सेल्फ हाँ, आउट मोड में चले जाते हैं। ऐसा लगता है यार ये वही फिर लगता है पास भी नहीं होंगे। अरे बाप रे, ओ माय गॉड। वही हो रहा था। तो पास नहीं होंगे वहां तक आ गए थे, बाप रे बाप, और उसके बाद सीधा AIR। एंजाइटी। तो पहले तो आपने मार्क्स देखे होंगे, राइट? पहले? पहले मेरी दी ने डायरेक्ट मेरिट लिस्ट चेक की। क्या बात कर रहे हो? ये होता है फोकस और कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप पे जितना कॉन्फिडेंस नहीं था ना, आपकी दीदी को आप पे कॉन्फिडेंस था कि यार ये मेरिट। हाँ। यार अमेजिंग, यू आर सो लकी टू हैव सच अमेजिंग सिस्टर, जेन्युइनली। ओके, तो थैंक यू सर। जब दीदी ने देख लिया कि ये AIR 16 आ गया है, तब क्या तमाशे हुए? एटलीस्ट वो तो बता दो यार, थोड़ा तो हमें कुछ बताओ। एक्चुअल सीन क्या हुआ कि हम उस टाइम रूम में नहीं थे, हम तो रूम से ही भाग जाते। आई डोंट वांट टू फेक इट सीरियसली। सो वो फिर आके बोलती है कि तेरा FME को रह गया, लाइक उसमें तुमको आ गया 39 ओहो, और हो गया खत्म। डर गया इतना आप? डर गए, बहुत लाइक रोना भी शुरू कर दिए थे उसी टाइम कि छोड़ दो भाई, नहीं होने वाला कुछ भी। अरे भाई साहब। बट फिर उसके बाद आए और बोलती है नहीं देखो ये आया 16 आ गया है। आई ओह, वाज लाइक मतलब ये तो खतरनाक प्रैक्टिकल जोक हो गया यार आपके साथ। सही में। नहीं, बड़े दीदी होते ही ऐसे, थोड़ा सा तो परेशान करने का हक बनता है यार। तो और वैसे भी होता है ना, कुछ चीज खोने के बाद जब पा लेते हो ना, उसका एक अलग फिर इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है। तो मम्मी पापा का रिएक्शन जी, कैसा था? मम्मी पापा बहुत खुश। बहुत खुश? पेड़े वेड़े बटे हो गए, तो बहुत, न्यूज़पेपर में आना चाहिए अभी तक तो। भाई बहुत खुश मम्मी पापा। नहीं, डिजर्व करते हो यार आप, बिकॉज ये बहुत मेहनत लगती है इतने अमेजिंग स्कोर लाने में। एंड ट्रस्ट में, अभी आपके चेहरे की वो खुशी बता रही है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि पेरेंट्स को कितनी खुशी हो रही होगी, आपकी दीदी को कितनी खुशी हुई होगी ये रिजल्ट देखकर। तो
पेरेंट्स भी साथ में स्ट्रगल करते हैं पूरे एग्जाम पीरियड, पूरे रिजल्ट पीरियड, सो यार उनको हमसे ज्यादा खुश हो रही है। of course, see, I am a parent now, I can tell you one thing, हमारे जितने भी स्ट्रगल है ना, और हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स है, ये कभी हमारे अकेले के नहीं होते. सो इन अ फैमिली व्हाट हैपेंस, व्हेन आई स्ट्रगल, माय एंटायर फैमिली स्ट्रगल्स विद मी, बराबर. Yes. बट व्हेन आई अचीव, दिस इज नॉट माय सोल अचीवमेंट, दिस इज एन अचीवमेंट फॉर माय एंटायर फैमिली. तो जब आप बोल रहे हो ना, मैं सच में आई कैन फील दैट, बिकॉज वी हैव ऑल गॉन थ्रू द सेम थिंग. और बहुत सही है कि आप जब मेहनत कर रहे होते हो ना, तो जो एक मॉरल सपोर्ट लगता है. अब आपने कहा कि दीदी भी सीए फील्ड में है, राइट? तो वो तो आपको ऑफ कोर्स मॉरल सपोर्ट भी दे रहे होंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी वो आपको दे सकते होंगे. फॉर एग्जांपल, दीदी मुझे ये कंसेप्ट जरा आप चलो डिस्कस कर लेते हैं, समझा देना, या आप लोग डिस्कशन करके भी कुछ चीजें और बेटर क्लियर कर सकते हो. पेरेंट्स यार डे नाइट हमारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं, मतलब वी ऑल नो दैट. सो इन दिस अचीवमेंट इज नॉट जस्ट योर्स, बट योर एंटायर फैमिली डिजर्व्स अ कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस, है ना? तो अमेजिंग, ये पूरे फैमिली की जीत है. तो मुझे आप डिटेल में बता सकते हो क्या कि लॉ में हाउ डिड यू स्कोर, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही थ्रू आउट द एग्जाम, क्या कब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर कैसे क्या क्या किया, मुझे बताइए. फाउंडेशन के रिजल्ट जिस दिन आए थे उसी दिन आपके क्लासेस खरीद लिए थे, लिटरली लाइक सुबह रिजल्ट आया, रात को क्लासेस खरीद भी लिया। ओहो, और शायद क्लासेस भी तुरंत ही आ गया था ना हाँ आपका, तुरंत आ जाता है, हाँ तो तो. हाँ तुरंत आ गया था। सो नेक्स्ट डे से मैं कुछ दिन आराम करके फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे, 15 अगस्त के अराउंड से लॉ के क्लासेस ही सबसे पहले पढ़ने शुरू किए, क्योंकि बाकी क्लासेस आने में लाइक 15 डेज लगे। लग जाता है, हाँ हाँ हाँ. तो या आपको कैसे तो पता चला था फाउंडेशन में, आपने हम मुझसे पढ़ा था? हाँ, यूट्यूब में फाउंडेशन में बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ा था ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी। तो हाँ, यूट्यूब में एक चैनल मिल गया, अब समझ आ रहा है, सो सब कुछ आप ही से पढ़ लिए फिर। दैट्स सो स्वीट, आई एम ऑनर्ड टू हैव गॉट. एंड इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ इट। थैंक यू सो मच डियर. तो फाउंडेशन में आपको पता चला, फाउंडेशन में आई थिंक यू स्कोर्ड वेरी गुड इन फाउंडेशन एज वेल, बट आप छुपे रहे, आपने हमें बताया नहीं ये चीज, अदरवाइज आपका फाउंडेशन में भी एक इंटरव्यू हुआ होता. ठीक है. सो फाउंडेशन में उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू किया, तो 15 अगस्त से यू स्टार्टेड विथ योर क्लासेस, राइट? या लॉ क्लासेस क्लासेस कंप्लीट करने कितने टाइम लग गया लॉ का? सितंबर भी, अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया आई गेस। ओके, सो यू वॉच जल्दी जल्दी कर रहे थे हम क्लासेस, या 2x पे। 2x पे, हाँ ऑफ कोर्स. मेरे को सारे बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत स्लो, हम 2x पे ही देखते हैं आपको, मिनिमम 1.8 है. स्लो। मेरे को बच्चे बोलते हैं सर आपके लिए ना मिनिमम 1.8 होता है, पता है, उससे नीचे नहीं देखते हम आपको. सो दैट या मीन्स आपने आधे टाइम में लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, और एक दिन में लाइक 1-2 लेक्चर्स, तो बहुत जल्दी जल्दी लेक्चर्स कर दिए। कंप्लीट हो गया. लाइक और लेक्चर्स में ज्यादा टाइम नहीं देते हम। हाँ, नहीं सही बात है, सिलेबस समझ में आ जाता है, फिर आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करते या हो, राइट? आपने लाइक फाउंडेशन. कुछ समझ आ गया है तो फिर पार कर करके भी देख लेते हैं पूरा। अच्छा, तो मतलब आपने फाउंडेशन में सेल्फ स्टडी किया है, सो यू नो कि सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे की जाती है. इंटर में आपने थोड़ा सा किया बाय बाइंग द क्लासेस, बट देन अल्टीमेटली मुझे लगता है क्लासेस के बाद आपने खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया होगा. हाँ, लाइक एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तभी समझ आया जब हम उसको खुद से पढ़े। एब्सोल्युटली. क्लासेस में बस समझ आ गया, बट अपने से बुक लेके बैठना ही नहीं, वो रजिस्टर नहीं लास्ट होती, ऑफ। समझती है, बट वो इंफॉर्मेशन हाँ, रजिस्टर नहीं होती जब तक आप उस पर थॉट प्रोसेस नहीं लगाते. सो आपने वही। क्लासेस देखते वक्त कोई एक्सरसाइज की थी, फॉर एग्जांपल चार्ट्स या नोट्स, या कुछ हाइलाइटिंग स्टार्ट किया, या कुछ चार्ट्स, नोट्स, आप जो नोट्स प्रोवाइड किए थे और आईसीआई का मटेरियल इनफ है, लाइक हम लिख के कोई नोट्स नहीं बनाए। अलग से नहीं बनाए? और उसी नहीं, में आपने अलग से नहीं अंडरलाइन बनाए। किया होगा जो हाँ, नोट्स. आईसीआई की बुक में ही अंडरलाइन कर दिए, करेक्ट. और आपके बुक पे भी। और उसमें ऐसा होता है कि मार्जिन को हम यूज कर लेते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हो गई या कुछ हो गया, हाँ, हम मार्जिन को यूज करके या ना. फिर कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको मार्क कर लेना। करेक्ट. आई थिंक ना मैं इंटरमीडिएट में पेनल्टीज भी लिखवाता हूँ अलग से शॉर्ट में, ताकि वो ना हाँ, एट द और ग्लांस. आप चार्ट फॉर्म में भी बना के देते हैं पूरा, करेक्ट जो करेक्ट. भी आप पढ़ाए है वो सब भी। आई थिंक अदर लॉज में तो आपने चार्ट्स पक्का बनाए होंगे, बेलमेंट प्लेज. हाँ, उसके लिए थोड़ा सा बिकॉज जरूरत हम पड़ा था। क्लास में चार्ट्स बनवा लिए थे उसके. आप जो बनवाए थे वही इनफ था। वही इनफ, हाँ. तो फिर जी। आप सेल्फ स्टडी में वापस से एकदम डिटेल्ड में आपने पूरा पढ़ा, राइट? हाँ, अक्टूबर में क्लास खत्म हो गया, उसके बाद हम बाकी सारे क्लासेस कंप्लीट करने में फोकस करने लग गए। करेक्ट. पहले क्लासेस ही कंप्लीट करने का मतलब मोटिव था, उसके बाद ही पढ़ना खुद से।
तो जनवरी में शुरू किए थे एक्चुअल में लॉ पढ़ना। अच्छा, दोबारा? तो जनवरी में, हाँ, उसको फर्स्ट टाइम ही मान लीजिए, क्लासेस को हम नहीं गिन रहे। बिकॉज क्योंकि इतना गैप जो हो गया ना, नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने का तो गैप, हाँ, और लॉ के लिए 2 महीने का गैप बहुत है, पूरा व्हाइट वॉश हो जाता है ब्रेन। नहीं 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 हुआ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश आप नहीं। बहुत अच्छे से समझाए थे। मुझे अब क्लास खत्म हुआ था और हम रिवाइज कर लिए थे, तो उतना कुछ खास नहीं था फिर व्हाइट वॉश में। तो अच्छा, आपने अदर लॉ को भी इंपॉर्टेंस दिया या आपका मेन फोकस कॉर्पोरेट लॉ था? अदर लॉस पढ़ा, अदर लॉ पढ़ा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑप्शन में छोड़ा या पढ़ा? हाँ, अरे फर्स्ट टाइम बहुत टफ लगा उसको, लाइक 2-3 बार ड्रॉप करके पढ़े हैं फिर से। अच्छा। फर्स्ट टाइम कुछ समझ नहीं आया। नहीं, वो बहुत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इजी था हाँ वो तो इजी। कंपेरेटिवली। इनफैक्ट ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी ना सेम सेम सिंपल सेम टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो सबसे ज्यादा हाँ, रिपीटेटिव आते हैं। है ना, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। बहुत बट ह्यूज। एक्चुअल में ना, एक बार पढ़ लेने के बाद जब समझ आ गया ना, तो टफ नहीं लगा फिर। टफ नहीं लगा? अच्छा, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट न्यू सिलेबस में फाउंडेशन में आ चुका है। तो हो सकता है फाउंडेशन के स्टूडेंट भाई, भी इंटरव्यू देख रहे हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? समझ लो वही बेटर है। समझ लो ना, छोड़ना इज, समझ आ जाएगा तो फिर वही, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। सो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और क्वेश्चंस बेसिकली उतना टफ नहीं रहता है। हाँ एग्जैक्ट, जब कंसेप्ट टफ होती है ना, तो क्वेश्चन इजी आ जाता है उसमें। और ऑन द वही, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें जिसमें से आते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो वो हम अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नहीं हमें वही, वो आरटीपीज एमटीपीज में दिख ही जाएगा। मैं उस पे आने ही वाला था। मैंने ये भी देखा है, कुछ कंसेप्ट्स बड़ी इजी होती है तो इंस्टीट्यूट उस पे बड़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेता है। देन वो हम्म। ऑल एंड द सेम थिंग हो जाता है कि यार अब इजी कंसेप्ट है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, या डिफिकल्ट कंसेप्ट है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। सो इट्स एनी टाइम बेटर टू, मतलब नेवर लीव समथिंग। सुन रहे हो क्या? हम बोलते आप हैं कोई, सब कुछ पढ़ लो। हाँ हम नहीं, क्या होता है मैं आपको बताऊं, कल ही हम लोग बोलते हैं ना, तो सब अरे टीचर का काम ही है बोलना, ये तो बोलेंगे सब पढ़ो। लेकिन बच्चे, आप लोग अभी आप बोल रहे हो ना, अब आपका सुनेंगे। नाइस। तो लेट्स कम बैक टू राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस में आपने कैसे किया? हाउ डिड यू डू दैट? राइटिंग प्रैक्टिस फाउंडेशन में भी किया था, राइटिंग प्रैक्टिस और इंटर में भी किया। लाइक पहले पूरे चैप्टर पढ़ लिए अच्छे से, समझ लिए, लर्न कर लिए, उसके बाद आरटीपीस खोल के उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और फिर उसको खुद से लिखना और फिर मैच करना कि कितना मैच हो रहा है। हाँ बराबर, जो एक प्रोविजन, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना। करेक्ट। हाँ, तो प्रोविजन छूट रही तो है तो बस उसको, वही फॉलो किया। हाँ ध्यान में रखते हैं कि अरे यार ये प्रोविजन छूट रही है, तो उसको मैंने हम्म। दोबारा एक बार देखना चाहिए। सो आपने कितने आरटीपीज एमटीपी सॉल्व किए होंगे सारे, 2018 से क्या? सारे पढ़े थे। हाँ, सारे पढ़े थे, मतलब सॉल्व करना एज इन पूरा लिख लिख के नहीं, बट सारे क्वेश्चंस देखे, सारे, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ा ही नहीं है तो फिर क्वेश्चन। रिग्रेट रह जाता है ना। हाँ। और आपको तो फिर ये भी हुआ होगा ना कि जब आप ओल्ड आरटीपीज एमटीपीज देख रहे हो तो कई कंसेप्ट्स नहीं आ गई है, रिवाइज हो गई है कुछ क्वेश्चंस, तो फिर आपने उसको सेल्फ अमेंड किया आंसर्स? सेल्फ अमेंड तो नहीं किया, हम आंसर्स नहीं देखते थे, क्वेश्चन पढ़ के समझ आ ही जाता था कि उसका क्या आंसर होगा। करेक्ट। ऐसा था कि सारा आरटीपीज एमटीपीज पढ़ ले रहे, जो भी क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आता है उसको हम वो चैप्टर के अगेंस्ट मार्क कर ले रहे कि ये वाला आरटीपी फिर से देखना है। तो अच्छा। फिर एग्जाम वाले दिन इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ लिए और उसके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा आरटीपी या एमटीपी का क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, तो वापस से उसको भी देख लिए। तो ओहो, इससे कुछ भी नहीं छूटा, वापस से भी नहीं देखना पड़ा ये रेफरेंस से। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम नोट डाउन कर सकते हैं फॉर रिविजिटिंग, अदरवाइज हम जो भूल या जाते हैं। अभी ये बहुत अच्छा बात आपने कहा, बिकॉज बच्चे ने कई बार पढ़ते हैं आरटीपीज आपके जैसे, उनको भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखते हैं बट वो बाद में भूल जाता है, वो रिविजिट हाँ, नहीं। फिर वो आ जाते हैं ना एग्जाम में, तो फिर हाँ बहुत रिग्रेट होता है, यार ये देखे थे। हाँ, इसका याद नहीं आ रहा है क्या आंसर था। आपके भाई साथ हुआ याद नहीं क्या आ रहा है। कि कोई क्वेश्चन आपके साथ हुआ ऐसा? फाउंडेशन में हुआ था, वो जो बुक के पीछे ही दिया था, इंस्टीट्यूट के बुक के पीछे का क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं आता था। ओहो, तो इंटर में नहीं इतना हुआ? बुरा इंटर लगेगा। में ऑल द आंसर्स क्या? नहीं नहीं, इंटर में नहीं हुआ। हाँ, वो स्मॉल कंपनी का जो क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ हाँ, उसका लिमिट हम गलत लिख के आ गए। या 2 करोड़ 20 करोड़ लिख लाइक के आ गए? 4, हाँ वो लिख के आ गए। वो अमेंडमेंट, अब वही है ना कि वो अमेंडमेंट लेटेस्ट आरटीपी में था।
हाँ अमेंडमेंट पढ़े भी थे बट रिविजिटिंग के लिए नहीं लिखे थे तो नहीं गया। अच्छा 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 अच्छा। लाइक पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे अब थोड़ी कुछ। बट देन स्टिल आपको, आपके पास इतना अबंडेंस में मार्क्स है ना मैम, अगर वो आपका सही लिख लेते ना, आप शायद 80-85 में अभी बैठे होते। अमेजिंग। हाँ बट ये भी अच्छी चीज है कि अमेंडमेंट्स हम लोग एक बार पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं, बट देन हम उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में जब तक इनकलकेट नहीं करते, हमारे ध्यान से उतर जाते हैं अमेंडमेंट्स। गुड। जी इसीलिए। तो आपने सारे आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज भी कर लिए। ये कैसे लगे आपको? एमसीक्यू पार्ट जो था पेपर का, इजी था, टफ था, कैसा था? सारा एमसीक्यू देखा हुआ था। कुछ भी नया नहीं था? कुछ भी नहीं। तो एमसीक्यू, एक्चुअल में सब कुछ देखा हुआ था। अभी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस पता है बिकॉज आपने एग्जाम दिए, वो क्वेश्चंस बाहर आते नहीं है एक्चुअली। क्या आप मुझे बता हाँ सकते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होता है या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है? मिक्स। मिक्स होता है। सो बाय कंसेप्ट केस बेस्ड, स्टडीज तो कंसेप्ट बेस ही है और कुछ कुछ याद भी करना ही पड़ता है। जैसे मेमोरी बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि पेनल्टी पूछ ली, सेक्शन, पेनल्टी नहीं पूछते हैं। हाँ मतलब एग्जाम्पशंस पूछ लिए कि भाई किसको कौन से एग्जाम्पशंस है। मुझे लगता है ना ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बेसिकली आइदर यू नो और यू डोंट नो, देयर इज नो इन बिटवीन। लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में यू नो द कंसेप्ट, अब वो आपको कितने अच्छे से समझा है वो आपका वो चेक करते हैं। तो आपको क्या लगा इस बारी, मिक्स थे क्वेश्चंस या कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा थे? कंसेप्ट बेस ज्यादा थे। कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा थे ना। गुड। ज्यादा थे। अगर कोई बंदा ईमानदारी से कंसेप्ट पढ़ रहा है, क्लास में रेगुलर है और कंसेप्ट समझ रहा है, तो एमसीक्यूज के लिए उसको बहुत ज्यादा अलग से बैठ के कोई स्ट्रगल करने की जरूरत है? बहुत कोई ढूंढ के बुक्स? एमसीक्यू के लिए कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आईसीआई का जो केस स्टडी बुकलेट है, केस एमसीक्यू सिनेरियो, स्टडी एमसीक्यू बुकलेट, केस सिनेरियोस कि, बुकलेट। कितने सारे क्वेश्चन है उसमें। बस वही पढ़ लो हो इतना जाएगा। बड़ा बुक है। हाँ वही पढ़ लो हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें भी सेम चीज। मैंने देखे कुछ स्टूडेंट्स मेरे मेरे से भी लास्ट अटेम्प्ट से भी मेरे पीछे पड़े हैं, सर आप एमसीक्यू का एक कंपाइलर ले आओ। नाउ द प्रॉब्लम इज उस तरह के एमसीक्यूज आते ही नहीं है कि आपको कंपाइलर से बैठ के उसको प्रैक्टिस करना पड़े। बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है आप रैदर एक बार फिर रिवीजन कर लो सिलेबस का, एमसीक्यूज आप खुद से बना सकते हो। हम्म। करेक्ट। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो ऑफ कोर्स आप देख ही रहे हो सब्जेक्टिव में थोड़ा कंसेप्ट का नॉलेज लगता ही लगता है। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में आपको तकलीफ हुई कभी कि क्वेश्चन, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या लिखे। है ना? क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दो तीन आंसर रहता है, बहुत सारा सेक्शन अप्लाई हो जाता है एक साथ। करेक्ट करेक्ट। ये फाउंडेशन में नहीं हुआ कर, तो बट अब इंटर में जैसे फाउंडेशन में उतना ज्यादा नहीं हुआ। नहीं था, वहां पर हम क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आता है भाई इसको ये चाहिए दे दो और आगे बढ़ो। इंटर में और यू, पोर्शन ही इतना छोटा है ना। हाँ ऑफ कोर्स ये एक और बट बड़ी बात। इंटर का ज्यादा। क्या क्या लगता इंटर है तो कितने बहुत टाइम्स ज्यादा है। होगा इंटर, इंटर का सिलेबस कितना टाइम्स होगा? कम से कम 10, 5-6 टाइम्स। 5-6 टाइम्स तो 10 आराम टाइम्स। से। तो एकदम सडनली आपको देखो 10 गुना ज्यादा पढ़ना होता है जब आप इंटर में आते हो, एंड पूरा कंसेप्ट से पढ़ना होता है। एंड बेसिकली ना इंटर का लॉ भी डिफरेंट है, बहुत प्रोसीजर बेस्ड भी है कि ये फॉर्म भरना होता है ये, कंपनीज एक्ट। हाँ बहुत प्रोसीजरल हो जाता है। जबकि हमने फाउंडेशन में जो कंपनीज एक्ट पढ़ा होता है ना वो बिल्कुल प्रोसीजरल नहीं होता, उसमें कंसेप्ट्स होते हैं बिकॉज वो बेस था। अब वो बेस के ऊपर जब हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा आ जाती है। नाइस। सो आपने जनवरी में आई थिंक दोबारा सेल्फ स्टडी की, कितनी बार आपने रिविजन्स की होंगी पूरे लॉ की? जनवरी में किए रिवीजन, फरवरी में किए, मार्च में किए, अप्रैल में किए। भाई साहब एक महीने में एक बार उड़ा ही रहे हो, कैसे भाई, कैसे टाइम? हर हर मंथ मिल जाता है एक्चुअली। मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। करेक्ट। सेकेंड टाइम में थोड़ा कम टाइम, फिर थर्ड टाइम तक आपका आधा घंटा या 1 घंटा में एक चैप्टर हो जाएगा। हो जाता है और पर, फोर्थ टाइम तो लाइक 15 मिनट्स। करेक्ट, बिकॉज हमें पता है कहाँ क्या है, हमको बस ओवरव्यू करके निकल। वही। और ओके। आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का मटेरियल से पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। पड़ जाता है क्योंकि सेम ही है। अब आप बुक भी आई थिंक आपने देखा वो पूरा लाइन बाय लाइन आईसीआई मटेरियल ही होता है, बिकॉज हम अगर उसमें हाँ। नया ऐड कर रहे हैं तो वो बर्डन क्रिएट होता है, और हम कुछ हटा दे तो वो रिस्क क्रिएट होता है कि वो क्वेश्चन आ गया तो क्या करें। नाइस।
सो आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया कि भाई साहब मुझे लगता है रट ही लिया होगा यार, इतना तो लॉ पूरा याद ही हो गया होगा आपको। अप्रैल तक तो बहुत कम टाइम लगा पढ़ने में फिर, क्योंकि सब एकदम। आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह दी थी, फुल सिलेबस टेस्ट पेपर एंड ऑल? नहीं, क्या बात कर रहे हो, तो पहली नहीं बार दिया। पेपर लिखा और मेरिट आ गए? एग्जाम में ही लिखा डायरेक्ट। मैं सोचा आपसे था कि रिक्वेस्ट देंगे, करता बट हूँ इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लगा कि बुरा चला गया तो फिर गया कॉन्फिडेंस। यार, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप दे बहुत। फाइनल में दे देना प्लीज। हो सकता है 16 की जगह 2 3 4 आ गया होता मैम, because you get so confident seeing those marks and everything now, and I'm sure आपका massively good paper गया होता। and बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि एक दो मॉक टेस्ट दिया जानी चाहिए पूरे 100 मार्क्स की, बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट टू डू इन दोस 15 मिनट्स, यू नीड टू डू व्हिच क्वेश्चंस टू सॉल्व फर्स्ट। टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाता है। सो यू वर एबल टू राइट एंटायर 100 मार्क्स? या लॉ का हो गया था टाइम हो के गया, साथ। ग्रेट। बट अकाउंट्स, कॉस्टिंग, इन सब में तो आपने प्रैक्टिस की होगी, राइट? मॉक टेस्ट पेपर आप जो देने का बात कर रहे हैं वो हम सब्जेक्ट में नहीं दिए हैं। नहीं नहीं, बट सॉल्विंग जब आप करते हो तो आप पूरा 100 मार्क्स नहीं सॉल्व किए। पूरा 100 मार्क्स नहीं किए, जो जो ना, चैप्टर वो पढ़ रहे हो एग्जाम रिवाइज में। कर रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस आप कर लिया, ऐसे आप कर रहे थे? हाँ, ऐसे कर रहे थे। ओके। और कुछ भी लॉ में भी आपने ऑप्शन में नहीं छोड़ा है? नहीं, सब कुछ पूरा पढ़ के पूरा थे। 100%। तो आपको सबसे इजी? स्टार्ट में हाँ जी। इजी। स्टार्ट इजी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगा। और डिफिकल्ट? सबसे डिफिकल्ट अदर लॉज में तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और करेक्ट। वो लास्ट 2 चैप्टर्स तो बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रहा था। लाइक ऑडिटर्स और स्टार्ट में तो अकाउंट्स? बिल्कुल नहीं हो रहा था। नहीं अकाउंट्स और नहीं, ऑडिटर्स? अदर लॉज के लास्ट अच्छा, ऑडिटर। जनरल क्लॉजेस और अदर लॉज के लास्ट 2। हाँ। अच्छा, वो ना वो एक्चुअली ढंग से समझ भी फ्रैंकली नहीं बताता आया। हूँ, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, देर आर सर्टन कंसेप्ट्स इन वो जनरल क्लॉजेस एक्ट जो जिसका कोई बनता ही नहीं है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ाते वक्त बोला था कि आधी कंसेप्ट अब लगती नहीं है, पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग चेक्स नाउ। और मे बी ना धीरे से वो अभी फाइनल में था, पहले इंटर में आया, अब फाउंडेशन में आया, कुछ सालों बाद वो गायब हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट हाँ। दैट इज एक्चुअली व्हाट इज सपोज टू हैपन। जनरल क्लॉजेस एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इंटर में नहीं, फाइनल में हुआ करते थे, फिर उन्होंने इंटर में लाया, अब कुछ साल बाद वो भी आपको गायब ही दिखेंगे, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज स्टिल ओके। जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत ऐसी फालतू चीजें दे जनरल रखी है क्लॉजेस एक्ट। जो काम की नहीं लगती। बट या, अब तो अदर लॉ पूरा हटा दिया है, अब अच्छा, अदर लॉ पूरा हटा। देखिए। हाँ। नाइस। तो आपका स्केड्यूल आप बता दोगे जल्दी से, कैसे आप कितना आवर्स पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? इतना आवर्स जब एग्जाम टाइम नहीं था तब तो लाइक 7 to 8 आवर्स रोज। एक्सेप्ट क्लासेस, राइट? कि विद क्लासेस? फिफ्थ क्लास। एक्सेप्ट। विथ क्लासेस। विथ क्लासेस। तो फिर क्लास देख के 7 आवर्स, तो फिर सिर्फ क्लास देखते थे? क्लास क्लास बहुत। नहीं नहीं, क्लास बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था, लाइक 2x स्पीड में, उसमें भी बहुत कुछ हम तो 7 में से कितने आवर्स पार करते थे। क्लास को दोगे और कितना सेल्फ स्टडी को पर डे? क्लास को 2-3 आवर्स और बाकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। और जब एग्जाम पास में आ गई, जब आप रिवीजन मोड में चले गए, तब कैसा स्केड्यूल हुआ करता था? तब तो लाइक 10 आवर्स 10 आवर्स। और फुल टाइम रिविजन ही करना था। करेक्ट, रिविजन्स करो, सॉल्व करो एंड जस्ट चेक योर नॉलेज एंड मूव अहेड, ऐसा। यस। अमेजिंग। बुक से रिवाइज, फिर आरटीपीज एमटीपीज, फिर खत्म। अभी मैं आपसे और 2 खतरनाक सवाल पूछूंगा, ठीक है? थोड़ा सोच के आप अच्छा। आराम से आंसर देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स। पहला क्वेश्चन, आप ऐसी कुछ पॉइंट्स बताइए जो आपने बहुत अच्छे से किए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि AR16 आया, मतलब थिंग्स दैट यू हैव डन एंड यू वांट अदर स्टूडेंट्स टू डू। सोच के आराम से बताइए। कोई भी चैप्टर्स मिस आउट नहीं करना। गुड। सब कुछ ही पढ़ लो। लाइक स्टार्ट में हम भी सोचे थे कि हम ये चैप्टर छोड़ देंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था। फिर एग्जाम के टाइम अप्रैल के एंड में जाके वो चैप्टर किए, और एग्जाम में हम वही चैप्टर सॉल्व करके आए, और जो अच्छे से पढ़ के गए थे वो छोड़ दिए ओह, क्योंकि वो टफ चैप्टर का क्वेश्चन इजी आया था। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा पॉइंट है यार, जेन्युइनली। तो हाँ। कंप्लीट द सिलेबस, दैट वेंट वेल फॉर यू इन फैक्ट। गुड। यस। और कुछ आपको ऐड करना है इसमें, मतलब और कोई पॉइंट याद आ रहा है जो आपने अच्छा किया, जो आपके लिए अच्छा काम कर गया? कांस्टेंट रिविजन। कांस्टेंट रिवीजन मैं बोलने वाला था, बिकॉज आपने आई थिंक हर मंथ
कम से कम आई थिंक 4 रिविजन तो आपकी हो गई है। वो सिर्फ लॉ के लिए था, वो सिर्फ लॉ अच्छा के लिए अच्छा था। अच्छा अच्छा। बट लॉ के मार्क्स भी फिर ट्रेमेंडस है ना, हम लोग मार्क्स के ऊपर भी हाँ। बात करेंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स दैट यू डिड नॉट डू बट नाउ यू फील कि अगर यार ये कर लेती ना, आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर? पूरे 100 मार्क्स के पेपर्स देने। सारे पेपर्स? हाँ, अच्छा, पूरे मॉक टाइम टेस्ट आप मैनेजमेंट की कह रहे हो? आइडिया हो जाती। मॉक हाँ। टेस्ट आप कह रहे हो, आई एग्री आई एग्री। हाँ। आई एग्री, एटलीस्ट 100 मार्क्स का आप टेस्ट सॉल्व करते तो यू कुड हैव। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है ना हम लोग की, वो वहीं पर हो जाती है, तो फिर हम लोग वी डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन एक्चुअल मेन एग्जाम्स ना। Nice, amazing. It was fabulous to have you on this call. We've learned so many things from you, and I'm sure थैंक यू कि जो सर। भी बच्चे आज आपको देख रहे होंगे वो भी बहुत प्राउड फील करेंगे, और वो भी एक एक सपना देखेंगे कि कली दीदी की तरह हमें भी एक इंटरव्यू में आना है और अपना पूरा जर्नी बताना है। सो यू वांट टू ऐड ऑन एनीथिंग? आप कुछ अपने एंड से ऐड करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू सर, आपके क्लासेस बहुत हेल्प किए एक्चुअली। लाइक फाउंडेशन में भी आपका क्लास ही, इतना मार्क्स आ गया लॉ में आप ही के कारण। लाइक 12th के साथ दिए थे तो बहुत ज्यादा बर्डन ऑलरेडी था, करेक्ट। प्लस उसमें अच्छा टीचर ढूंढना वो भी यूट्यूब में और डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो थैंक यू सो मच। और बट इंटर में लाइक कोई डाउट ही नहीं था कि कहाँ जाना है लॉ के लिए, तो प्लीज अब फाइनल पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बस बस आ रहा हूँ, 2 साल का वक्त है ना अभी आपके पास, मैंने टारगेट रखा हुआ है। हाँ। बट आई एम जेन्युइनली प्राउड, आई एम ऑनर्ड टू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एक बार हम आपका रिजल्ट सबको बताना चाहेंगे। सो जी सर। अभी, यस, सो कल ही आपको ऑफ कोर्स थंबनेल हर जगह पे दिख जाएगा ये। शी हैज स्कोर्ड इन टोटल 642 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 16 इसका आया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स बाकी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, मैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बता रहा हूँ। एंड शी हैज डन क्लासेस फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेस, बट उसने लॉ मुझसे पढ़ा हुआ है, तो लॉ में शी स्कोर्ड 79। बट अदर देन दैट ऑल्सो बाकी सब्जेक्ट्स में भी माइंड ब्लोइंग स्कोर है, मैं आपको एक बार बताऊंगा। अकाउंट्स में शी स्कोर्ड 81 मार्क्स, लॉ में ऑफकोर्स 79, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगेन आई थिंक 79 मार्क्स, देन टैक्सेशन में 75। एंड टैक्सेशन का जो 75 मार्क्स है ये मैम का लोएस्ट है, द लोएस्ट इज 75, एवरीथिंग इज बियॉन्ड दिस नाउ। ओके, ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग, यू वोंट बिलीव, 83 मार्क्स, अगेन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 79 मार्क्स, थियोरी सब्जेक्ट है। ट्रस्ट मी, लॉ ऑडिट में इट्स जेन्युइनली वेरी डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड 50, इट इज डिफिकल्ट। आप देखें मैक्सिमम लोग 50s और 60s में खेलते रह जाते हैं। Those who go beyond 60s are like, अरे ये तो भाई talented है। Those who go beyond 70, just you imagine कि अब उनको आप क्या बोलेंगे। These are legendary people who have scored 79 in audit, amazing. Now EIS and SM लोग डरते हैं, क्या लगता है, गेस्ट करना आप, लोग डरते हैं EIS से। आप मुझे बताओ कल आप कैसे नहीं डरे यार, बिकॉज यू हैव स्कोर्ड 88, whooping 88 marks in EIS and SM. So that अनएक्सपेक्टेड था ये। exactly, that is fabulous, I would say fabulous score. एंड ये शो करता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर रहे हो। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, एफएम ईएफएफ में 78 इनका स्कोर रहा है, और इसी तरह इनका टोटल ग्रैंड टोटल हुआ है 642। फर्स्ट ग्रुप का टोटल 314, सेकंड ग्रुप का 328। मैम आपको बताया सेकंड ग्रुप में लोग कम स्कोर करते हैं, फर्स्ट ग्रुप पे ज्यादा, बिकॉज उन्होंने पहले से पढ़ा होता है, बाद में रिवाइज किया होता है, पेपर दिए होते हैं। और ग्रुप 2 मैक्सिमम बच्चों का ना भाग भाग के निकलता है कि बस किसी तरह कंप्लीट कर लिया। एंड यूर केस इज अपोजिट कि भाई 328 इन ग्रुप 2, काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए कम है। आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड बाय दिस मार्क्स। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट्स। एंड आई एम श्योर हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो गॉड थैंक ब्लेस यू यू, सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आई होप कि आप फाइनल में भी ऐसे ही फ्लाइंग कलर से पास हो जाए। आपके पेरेंट्स सिस्टर्स कोई आए हैं? हम। प्लीज बुलाइए ना, आई वांट जी, टू। मम्मी आई है। हाँ जी। एक सेकेंड।
Sir, just 2 minutes, sorry. No issues, no issues. We have 2 minutes only. So, Hi, my sister. sister. Hi. Good evening. Good evening. आपका Hello, नाम? sir. So, my name is Komal Agarwal. कोमल अग्रवाल. मैम आप Yes, sir. शुभ हाथ है यार. काश मेरे रिजल्ट्स के वक्त आपके हाथ मिल जाते मुझे. मैं तो आपसे पूछना चाहिए, आपको कैसा फील हो रहा था रिजल्ट देखते वक्त? सर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था सर. आपको ऑलरेडी पता था कि ये लड़की कमाल करेगी, राइट? यस सर, इसका 12th में भी मार्क्स बहुत अच्छे थे काफी. फाउंडेशन भी जब इसने जैसे दिया 12th के साथ, तब हमें एक चीज था कि इंटर में इनका अच्छा होना चाहिए. नमस्ते आंटी जी, नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को. अंकल नहीं है बट अंकल को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिएगा. एंड आपको जितना प्राउड आज फील हो रहा है ना, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मुझे भी आज उतना ही प्राउड फील हो रहा है. एंड सर मैं आपको कहूंगा कोई कसर मत रखिए, लड़की बहुत कमाल करेगी. आप उसको बिग फोर्स में जाने दीजिए एंड ट्रस्ट मी, शी इज गोइंग टू रॉक. आप कुछ सालों बाद वो अभी कार से क्या आशीर्वाद देता है मालूम है. अरे आप बहुत अच्छा पढ़ाया, इसको बहुत पसंद आया, आपके द्वारा खड़े हुई. बट मुझे लगता है ना इसका एफर्ट्स है. मतलब हम तो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बट ये स्टूडेंट्स का एफर्ट्स होता है जो इतने अमेजिंग मार्क्स ले आते हैं. ये पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, जैसे यहाँ पे सिस्टर का सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट है. आई थिंक यू ऑल डिजर्व अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. फिर से हम लोग मिलेंगे. ओके, बाय. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. Bye. Unacademy. Let's crack it.